गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हम काफ़ी दिनों के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, जब कभी लेक्चर्स में कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ कारण की वजह से गैप पड़ता है तो आपकी ज़िम्मेदारी यही है। देखो, आपके पास मैंने काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करके दिया है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले भी सेमीकंडक्टर चैप्टर्स लिया है, तो सेमीकंडक्टर तो ठीक है, वो तो थ्योरी चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर है। तो आपका काम क्या है, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि इस दिन लेक्चर नहीं है, किसी दिन गैप है, तो आपका काम है पिछले वाले डेरिवेशंस को अच्छी तरह से रिपीट करना, उनको अच्छी तरह से देखना। तो अब के बार में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा ख़त्म ही कर डालेंगे, 3-4 लेक्चर मेरे ख्याल से उसको लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर बोला जाए तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब तक डिस्कस की हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ों में से जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स हमने पढ़ा था, फिर हमने गॉसेस लॉ के बारे में समझा था, फिर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑप्टिंग की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर हमने स्फीयर ऑप्टिंग की थी, नियर सिलेंडर ऑप्टिंग करी थी, नियर चार्ज कंडक्टर ऑप्टिंग करी थी। तो ये जो कुछ भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं और उसका फॉर्मूला रहता है 1/4πε0 Q/R। यानी कि आपके पास अगर कोई चार्ज होगा Q, उसमें से उस चार्ज से R इतने डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा, ये डिस्टेंस कितना है R, यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4πε0 Q/R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट चीज़ों की वजह से पिछले वाले लेक्चर में ऑप्टिंग किया था। जैसे कि उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, ऐसे 3-4 पॉइंट्स हमने ऑप्टिंग किए थे। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे ड्यू टू द डिफरेंट सिचुएशन। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम V बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी होगी किसी की, तो आपको क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चार्ज से, ठीक है ना। यानी कि समझो ये पॉइंट है Q1, इसमें से यहाँ से इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ का पोटेंशियल लगेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना बनेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। ये तो हो गया इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल। और लेकिन आपको यहाँ पे एनर्जी अगर निकालनी होगी तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि V इंटू Q। यहाँ का चार्ज कितना है Q, तो यहाँ की एनर्जी हो जाएगी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q/R। याद आ रहा है आपको ये बेसिक्स। देखो, इसके डेरिवेशंस हमने किए थे, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो बच्चों। जब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं करेंगे, आपको आगे का क्या है, अभी तो चैप्टर ख़त्म ही होने को आया है, लेकिन पिछले वाले जो डेरिवेशंस है उनको बार बार लिखो। समझ में आ रहा है आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R, और उसको अगर आप किसी चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी। उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द 4-5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। सबसे पहले देखो, मैं लिस्ट आउट करता हूँ यहाँ पे। आपको आज देखना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, पहली बात तो देखनी है ऑन फील्ड। चार्ज को अगर खुद की फील्ड में रख दिया, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में नहीं, उसकी खुद की फील्ड है, तो कितनी बनती है। उसमें सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सबसे पहले खुद की फील्ड में सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हम देखेंगे। अगर किसी बाहर की फील्ड हमने नहीं यूज़ करी, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस होने के बाद सिस्टम ऑफ n चार्जेस। सबसे पहले आप 2 चार्ज लेंगे, उसके बाद में हम n चार्जेस लेंगे, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ये हो गया खुद की फील्ड में, ये हो गया खुद की फील्ड में, ठीक है, A और B। और अगर आप चार्ज को एक्सटर्नल किसी दूसरे की फील्ड में रखते हो तो उसमें क्या क्या कंसिडर करना है हमें। एक्सटर्नल फील्ड में फिर से इसको मैं ABCD नंबर डालता हूँ, आपके बुक में ABCDE दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप रखोगे तो C नंबर अगर मैं डालूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज पहले हम देखेंगे।
फिर नंबर डी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस हम देखेंगे। ठीक है, समझ लो पहले आज के लेक्चर में क्या करना है तो। और नंबर ई पे यानी कि लास्ट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या रहता है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो आज के लेक्चर का मोटिव देखो क्या क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालने की है। सबसे पहले अगर आपके पास दो चार्जेस होंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद में आपके पास अगर n चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी वो हम निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑन फील्ड, ये हो गया ए बी। फिर अगर हम चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज कितनी रहेंगी वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस निकाल लेंगे कि अगर आपके पास दो चार्जेस अगर रहेंगे तो कितनी रहेंगी वो हम निकाल लेंगे डी में। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो हम निकालेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस देखेंगे। पहले हम चार्ज को खुद की फील्ड में रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, देखो चार्जेस को किस में रखा, चार्जेस को रखा ऑन फील्ड में, ऑन यानी कि खुद की। नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। बच्चों ये रहता है आपका वाई एक्सिस और ये रहता है आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे है आपका कोई चार्ज Q1, यहाँ पे है आपका कोई चार्ज Q2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका डिस्टेंस पकड़ लो, समझो ओरिजिन से R1 और इसका डिस्टेंस पकड़ लो ओरिजिन से R2, और ये इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हम बोलेंगे R12, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया R12। अभी पहले हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना। इसके पोटेंशियल को हम W1 बोलेंगे, इसके पोटेंशियल को हम W2 बोलेंगे, ठीक है ना। ये चार्ज खुद की फील्ड में है इसलिए इस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है। Q1 जो है ये खुद की फील्ड में है इसलिए इस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है। आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता, V इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना है आपका Q1 और डिस्टेंस कितना है आपका R1। बहुत सिंपल है, कुछ भी टेंशन लेने की बात इसमें नहीं है। तो V1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना है Q1 और डिस्टेंस कितना है R1। लेकिन ये खुद की फील्ड में है, किसी और की फील्ड में नहीं है, इसलिए इसका खुद का वर्क यानी कि एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इस चार्ज पे किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जब दूसरा चार्ज हम इसके बाजू में कंसिडर करते हैं तो इसकी इस सिस्टम की एनर्जी तैयार हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ये दूसरा चार्ज इसके पास में लाते हो तो ये जो चार्ज है इसकी पोटेंशियल इसमें एनर्जी भर देती है। इसका जो पोटेंशियल है ना इसमें एनर्जी भर देता है। तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही बताया आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब इस चार्ज का इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना निकलेगा, डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा R12। तो 1/4πε0 Q1/R12, Q1 ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन चार्ज बाकी है तो इसका खुद का चार्ज कितना है Q2, खुद का चार्ज कितना है Q2। ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब सिर्फ हम Q1 के बारे में बात करेंगे तो इसमें किसी का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इसकी खुद की एनर्जी हो जाएगी 0। लेकिन आप जब Q2 को इसके पास लाएंगे तो इसका पोटेंशियल इसमें एनर्जी भर देगा। और कितनी भर देगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2। सो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनली फार्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R12, Q1 Q2/R12। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो ये हो गया पहला स्टेप कवर कि हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखो अभी हम नंबर बी लेंगे। नंबर बी में हम क्या लेंगे, अब हमारे पास अगर n चार्जेस होंगे तो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास अगर n चार्जेस होंगे तो हम क्या करेंगे, देखो तो इसको आपको 2 बार लिखना है पूरा का पूरा जो अब आज का डेरिवेशन होगा। तो नंबर बी हम डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ
n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अभी दो का तो आपने समझ लिया। लेट आप कंसीडर करो कि यहाँ पे 3 चार्जेस आ गए। ये हो गया था Q1, ये हो गया था आपका Q2 और यहाँ पे है आपका कोई तो भी आपने तीसरा चार्ज ला लिया Q3। ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3, इन दोनों के बीच में कितना होगा R12, इन दोनों के बीच में कितना होगा R23 और 1 से लेके 3 तक कितना होगा R13। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से यहाँ तक कितना R12, यहाँ से यहाँ तक कितना R23 और यहाँ से यहाँ तक कितना R13। अब ये दोनों का तो आपको पता है, दोनों का अभी अभी हमने ऑप्टेन कर लिया। लेकिन आप जब कोई तीसरा चार्ज यहाँ पे लाते हो तो इन दोनों का जो पोटेंशियल बनेगा Q1 और Q2 का, वो इसमें एनर्जी भरेगा। किसमें? Q3 में। तो Q1 और Q2 का पोटेंशियल अगर Q3 में एनर्जी भरेगा तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला क्या रहता है देखो। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0, तो कॉमन आएगा सब में। सबसे पहले पोटेंशियल बनेगा Q1 और Q2 की वजह से। तो आप अगर Q1 लेंगे, किस में भरेगा? Q3, तो डिस्टेंस कितना बनेगा R1 से लेके 3 तक, तो आप लेंगे R13, ठीक है। प्लस ये तो कॉमन आएगा ना बाहर, तो प्लस लेंगे तो किसकी वजह से बनेगा? और Q2, और डिस्टेंस कितना है Q2 से Q3 तक? R23, कितना है R23, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Q3 से। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो बच्चों ये जो यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने जो ये ऑब्टेन किया, ये बन गया Q1 और Q2 का पोटेंशियल। ये क्या बन गया? Q1 Q2 का पोटेंशियल, ठीक है। और चार्ज किस में भरना है? Q3 में। किस में भरना है? Q3 में, ठीक है। इसलिए इस तरह से बन गया Q1/R13, ठीक है ना, प्लस Q2/R23 इंटू Q3। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कोई और चार्ज अगर Q4 मैंने यहाँ पे ला लिया तो उसका डिस्टेंस कितना बनेगा? R4, और यहाँ से कितना बनेगा? R34। तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको? पोटेंशियल किसकी वजह से बनेगा? Q1 Q2 Q3 की वजह से। किसकी वजह से बनेगा? Q1 Q2 Q3 में। तो इस सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो इस तरह से बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0, तो कॉमन आएगा यहाँ पे। देखो Q1 तो 1 से लेके 4 तक डिस्टेंस कितना है? R14, कितना है? R14, इसलिए R14 प्लस Q2 से लेके 4 तक डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम? R24, कितना बोलेंगे? R24 प्लस Q3 भी आएगा उसमें, Q3 से लेके 4 तक डिस्टेंस कितना आएगा? R34, और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज कितना है आपका? Q4। चार्ज कितना है आपका? Q4। तो सिस्टम ऑफ n चार्जेस। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे Q5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप? Q5, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q1/R15 प्लस Q2/R25 प्लस Q3/R35 प्लस Q4/R45। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ n चार्जेस का। तो इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हो गया यहाँ पे Q3। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये रेगुलर फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हमारा सब कुछ यहाँ पे बनता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐड कर दिया मैंने, आप लगे तो आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि मैंने 4πε0 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। सो 1/4πε0 Q1 और Q3 अपॉन R13 प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1/4πε0 Q3 अपॉन R23। देखो अगर मुझे इस टाइम पे कितने चार्ज थे? सिर्फ 3 ही चार्ज थे। अगर मुझे सबका एनर्जी निकालना है तो मुझे इन दोनों का पहले निकालना पड़ेगा, मतलब Q1 Q3 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों का भी एनर्जी बनेगा Q2 Q3, तो इन दोनों की एनर्जी ऐड करके मुझे कौन सी एनर्जी मिलेंगी? टोटल पूरे सिस्टम की एनर्जी मिलेंगी यहाँ पे। तो इसलिए ये एक्चुअली ऐसा था, हमारे फॉर्मूले के अनुसार ये ऐसा था, लेकिन इसमें क्या किया मैंने? डायरेक्टली 1/4πε0 कॉमन ले लिया। तो कितने भी चार्ज अगर रहे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन करते आनी चाहिए। ये हो गया पॉइंट बी। इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, दोनों के दोनों खुद की फील्ड में रखे थे। अब चालू होता है हमारा एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ से क्या चालू हो जाता है?
एक्सटर्नल फील्ड। जस्ट अ सेकंड ना, ठीक है। अभी हम एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज को रखेंगे, इन एक्सटर्नल फील्ड। चार्ज को अभी हम कहाँ पे रख रहे हैं? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड यानी कि हमारे चार्ज को हम किसी दूसरे के फील्ड में रख रहे हैं। अब तक हमने क्या किया था? चार्ज को खुद के ही फील्ड का पोटेंशियल हम निकाल रहे थे और उसकी एनर्जी हम निकाल रहे थे। अभी हमारा चार्ज अगर किसी दूसरे के फील्ड में रखा है तो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों नंबर डी, ए बी तो हो गया, सी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ये तो हमेशा हम यही देखते आए हुए हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में सिंगल चार्ज की एनर्जी कितनी बनती है, तो सेम बनती है। ये तो शुरू में ही बताया मैंने आपका। अगर ये Q1 है तो Q1 का R1 इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना बनेगा? 1/4πε0 Q1/R1 कितना बनेगा? Q1/R1। ये हो गया सिर्फ पोटेंशियल, हाँ, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने कोई चार्ज रख दिया यहाँ पे Q2 और आपको Q2 की एनर्जी चाहिए, Q2 की क्या चाहिए? एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 इज इक्वल टू Q2 का पोटेंशियल, मतलब वहाँ का पोटेंशियल जो कुछ भी आएगा और उसका खुद का चार्ज। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया हुआ है? V, और उसका चार्ज कितना है? Q2। उसका चार्ज कितना है? Q2। V का क्या फॉर्मूला है वह यहाँ पे? 1/4πε0 इंटू Q1/R1 इंटू Q2 इंटू क्या बनेगा? Q2। तो सेम, सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R1। ये बन गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है, हम जो हमेशा से देखते आए हुए हैं ना। जब डेरिवेशन में भी हमने ऑप्टिंग किया तो यही किया था कि Q1 का इतने डिस्टेंस पे एनर्जी कितना होता है। तो ये तो मिल गया पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मिल गया मेरे को एनर्जी। वो क्या मिल गया मेरे को? एनर्जी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी में अगर हम दो चार्जेस रखेंगे तो किसी दूसरे की फील्ड में, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड में पॉइंट डी है कि इफ टू चार्जेस आर देयर, अगर किसी दूसरे के फील्ड में दो चार्जेस होंगे तो इफ टू चार्जेस आर देयर, किसी दूसरे के फील्ड में हमने अगर देखो ये है, समझो किसी चार्ज के एक्सटर्नल फील्ड, कोई तो भी चार्ज पकड़ लो QZ, कोई तो भी चार्ज पकड़ लो QZ, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आपके पास है एक चार्ज है Q1, उसका पोटेंशियल है V ऑफ R1, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है? V ऑफ R2। आपके पास है दूसरा चार्ज Q2 और उसी पॉइंट का पोटेंशियल है V ऑफ R2, V ऑफ R2। V यानी कि पोटेंशियल, V यानी कि पोटेंशियल, मतलब किसी और चार्ज की ये फील्ड है तो पहले का पोटेंशियल है इस पॉइंट का V ऑफ R1, डिस्टेंस R1 होगा समझो, पॉइंट रख दिया यहाँ पे Q1, इस पॉइंट पे डिस्टेंस होगा समझो R2, तो V ऑफ R2, पॉइंट रख दिया Q2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना आएगा? R12। तो इस सिस्टम की एनर्जी कैसे बनेगी? पहले चार्ज की एनर्जी प्लस दूसरे चार्ज की एनर्जी और इन दोनों की भी मिला के एनर्जी बनेगी। जैसे कि हमने देखा था पहले पॉइंट में कि खुद दोनों की भी एक दूसरे से एनर्जी बनती है। तो टोटल एनर्जी कैसे बनेगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले चार्ज की एनर्जी क्या है बनेगी? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इसका चार्ज कितना है? Q, और इसका पोटेंशियल कितना है? V ऑफ R1। यानी कि हम क्या लेते हैं? पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी कि V ऑफ R1 इंटू Q1, ये होगी पहले की एनर्जी, प्लस इसकी एनर्जी क्या बनेगी? पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी कि V ऑफ R2 इंटू Q2, प्लस ये इसकी खुद की एनर्जी दूसरे के फील्ड में, ये Q2 की एनर्जी, और इन दोनों को एक दूसरे के फील्ड की भी एनर्जी बनेगी यहाँ पे। तो वो कितनी आती है? अभी अभी हमने देखा 1/4πε0, दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच में का डिस्टेंस R1। काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जब बस मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से और लाइटली याद मेरे को। तो इन दोनों की मिला के कितनी बन गई? पहले की V ऑफ R1 इंटू Q1 यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल, प्लस दूसरे की V ऑफ R2 इंटू Q2, और तीसरे की 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12,
Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया पॉइंट नंबर डी। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो अभी हम ऑप्टिंग करने जा रहे हैं। देखो इसको आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा, इसको पॉज करके धीरे धीरे लिखो। इसके बाद में थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी है। जब भी कोई चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है तो समझ लेना कि अभी ये एंड तक आ गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड में ही हम देख रहे। तो हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर ई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं सबसे पहले आपको समझना चाहिए। एक है आपके पास नेगेटिव चार्ज -q और एक है आपके पास +q। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हम हमेशा लेते हैं ट्वाइस एल। कितना लेते हैं? ट्वाइस एल। इनको मैंने रख दिया किसी दूसरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में। किस में रख दिया? किसी दूसरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ तक जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक। कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये डायपोल है, इन दोनों के बीच में एंगल पकड़ लो थीटा। क्या पकड़ लो? थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको हम बोलते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डायपोल किसको बोलते हैं हम? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यानी कि दो रहते हैं ना, दो डाई यानी कि दो, पोल्स यानी कि चार्जेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायपोल, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये जो है लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो एक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले लेक्चर में, एक रहता है डायपोल मोमेंट। क्या रहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको हम P बोलते हैं। P इज इक्वल टू क्या रहता? वन ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच में का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? Q इंटू ट्वाइस एल, यानी कि कौन सा भी एक चार्ज लेने का और उनके बीच में का डिस्टेंस लेने का। तो Q इंटू ट्वाइस एल इज इक्वल टू क्या होता है? डायपोल मोमेंट। क्या होता है? डायपोल मोमेंट। लेकिन आज की हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका आपको एक डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है। इसका डेरिवेशन आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला है P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है? देखो, सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो है फॉर्मूला, ये टॉर्क का है। टॉर्क भी एक रहता है P इंटू साइन ऑफ थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसका है P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए। एक तो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? P बार। डायपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? P बार। Q इंटू ट्वाइस एल। टॉर्क भी एक रहता है, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। ये भी आप याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं CET में, न्यूमेरिकल्स वगैरह। और पोटेंशियल एनर्जी अभी जो हम देख रहे थे, उसका क्या फॉर्मूला है? P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये थीटा कौन सा है? ये जो आपका डायपोल है, ये डायपोल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनके बीच में का एंगल बोले तो उसको हम क्या लेंगे? थीटा। उसको हम क्या लेते हैं? थीटा। तो अच्छी तरह से समझ लो कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। आज के लेक्चर में हमने पूरी पोटेंशियल एनर्जी का ही काम खत्म कर दिया। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। सबसे बेसिक फार्मूला जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वो क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो इसको तो आप रट्टा मार लो, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे कि मैकेनिक्स में क्या रहता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या रहता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हमने खुद की ओन फील्ड में देखा था 2 चार्जेस के लिए, फिर हमने देखा था सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए। वहाँ पे A और B नंबर खत्म हो गए थे। फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड के बारे में कंसिडर किया। उसमें C नंबर में था कि सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। उसमें डी नंबर में था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अभी अभी हमने देखा था इसके पहले। और ई नंबर में था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो कितनी एनर्जी रहती है वो हमने यहाँ पे देखा। तो इस लेक्चर में हमने पूरे के पूरे एनर्जी ऑब्टेन किए हुए हैं। तो आपका काम क्या है? आप क्या करेंगे अभी? आपका काम है कि ये जो मैंने आपका आज पूरे के पूरे एनर्जी निकाल ली है, इसको आप 2-2 बार लिखेंगे। और पूरे के पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके पहले भी जो पूरे के पूरे डेरिवेशंस है वो आपको 2-2 बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके सिवा उसको आप ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि
देखो लर्न करने का तरीका यही है, पेन और नोटबुक। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको कुछ भी समझेगा नहीं, ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, समझ रहे हैं आपको। तो जब तक आप हाथ में पेन और लिखते नहीं खुद से मन से, मतलब देख लो आप वीडियो तो आपके सामने अवेलेबल है, जितने बार होगा उतने बार आप देख लो, समझ लो। जब आप खुद से लिखेंगे तो समझ लेना कि ये अभी आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, आगे के लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स हैं वो अभी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू।